याकार राधे राधे सारेआरू तुसी सारे किवे हो ज़रूर बताऊँगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सरगम साड़ी अपने चैनल तनु वाली इश्क दा। तो गाइस पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने ये बेखुदापन कर दिया कि स्टोरी मैं नहीं दे रही रोज़ ये वाली। तो गाइस बात ये है कि मेरी जो कॉलेज है मतलब मेरे क्लासेस वो स्टार्ट हो गए हैं और मतलब मैं बैठ ही नहीं पाती स्टोरी लेकर, या तो एक मतलब अच्छे से लिखूं तो एक ही स्टोरी होती है और सरगम वाले टाइम पे फिर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रह जाती हूँ क्योंकि शाम वाले टाइम समझ ही सकते हो मम्मी पुकारती है ये वो बहुत कुछ हो जाता है फिर। तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इतना ज़्यादा वो कर रही हूँ, डिले कर रही हूँ इस स्टोरी को, माफ़ कर देना अपनी तन्नों को। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमारी अनिका जी और हमारी अभी है वो मस्त से एक डिनर डेट पे गए थे। अब वहाँ पर उन्होंने मस्त सा माहौल भी बनाया था, उनको एंजॉय किया था। और इसके बाद क्या होता है अब जानेंगे। तो वहाँ पर ये दोनों मतलब लेटे हुए मस्त वहाँ पर एंजॉय कर ही रहे थे, एक दूसरे से बातें वगैरह कर रहे थे कि हमारी लारा जी का फ़ोन आ जाता है। और लारा फ़ोन करके यही बोलती है कि अभी तुम मेरे घर पे आओ ना, प्रॉब्लम में फंस गए हैं हम। और जो अभी है वो बोलते क्यों क्यों तुम लोग हमको इतना डिस्टर्ब कर रहे हो। जो लारा है वो बोलती कि देखो मेरे और मेरे पति की वजह से मतलब मेरे और रवि की वजह से मेरे सास और ससुर में ही लड़ाई हो चुकी है। अब ये दोनों अलग लड़े फिर पड़े हैं। मेरी सासू माँ बोल रही है कि हम दोनों को घर पे जाना चाहिए और मेरे ससुर जी बोल रहे हैं कि हम दोनों को घर पे नहीं लेंगे। वो ये अलग परेशानी में अटक पड़े हैं हम। जो अभी है वो बोलते तुम लोग पागल हो क्या, हम दोनों इधर डिनर डेट पे आए हैं, इतनी दिनों के बाद एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं। और जो हमारी लारा है वो बोलती ओके सॉरी, करो तुम दोनों एंजॉय, बस सुबह आ जाना। पर जो हमारी लारा है वो ये बोल के फ़ोन कट कर देती है और अभी थोड़ी देर फ़ोन की तरफ देखती रहती है। और उसको ना अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मोमेंट को छोड़ के जाने पे। जो हमारी अनिका है वो हंसती है और अभी को बहुत प्यार से हक कर लेती है और उसकी पहले चिक्स पे किस करते हुए बोलती कि अभी चलो ना जाते हैं, कोई बात नहीं, तुम मेरी हो मैं तुम्हारी हूँ, एक साथ ही तो रहेंगे ना। और जो अभी है वो बोलती पर फिर भी कितने दिनों बाद हम दोनों को एक साथ टाइम मिला है, वैसे भी हम दोनों को बैठने का तक का टाइम नहीं मिलता, ये भागम भागी करो, इनको पढ़ाओ उनको पढ़ाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं गांव में ही अच्छी थी। वो बोलते गांव में अच्छी थी, हाँ गांव में ही अच्छी थी, मुझे थोड़ा चैन मिलने का टाइम तो मिलता था, अभी इधर कुछ भी नहीं मिलता। हाँ तो तुम गांव में रहती तो मेरे साथ कैसे मिलती तुम, मैं थोड़ी ना मिलती तुमको। जो भी है वो हंसती है, बोलती कि हाँ ये भी है, गांव में रहती तो इतनी अच्छी सी एक चीज़ या फिर बोल सकती है अच्छी सी पर्सन से मैं दूर रह जाती, अच्छा हो मैं गांव में नहीं हूँ। और ये बोलकर वो भी अनिका को हक कर लेती है। और जो अनिका है वो थोड़ा सा उसको दूर करते हुए हमारी अभी जी की लिप्स को किस करने लगती है, उनको सक करने लगती है और बहुत ही पेशेंटली वो उनको उस किस का आनंद दे रही थी और वो खुद भी ले रही थी। जो हमारी अभी है वो थोड़ी देर तो पहले कुछ ही नहीं करती, फिर वो भी उनकी किस में रिप्लाई करने लगती है कि हाँ ये तो मुझे भी चाहिए था। और जो हमारी अनिका जी है वो अभी की लिप्स को किस करते करते वो थोड़ी सी हट के वो बोलती कि अब चलो अब डेट हमारा इधर ही ख़त्म करते हैं और थोड़ा सा हमारी दोस्तों की तरफ भी ध्यान दे देते हैं। जो मेरे अभी है वो बोलती कि हाँ चलो और क्या ही कर सकते हैं। वो बोलती देखो मूड मत सराओ, तुमको मैंने इतने अच्छे से किस किया ना, अब चलो। जो अभी है वो बोलते कि हाँ चलो। और ये दोनों वहाँ पर से चले जाते हैं, मस्त सारा पे वगैरह करके वो फिर से कार में बैठ के निकल जाते हैं और वो लोग जाके पहुँचते हैं लारा के फ्लैट पे। लारा के फ्लैट पे जब ये लोग आके पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रवि की मम्मी बैठी हुई है और वह एक साइड के सोफे में जो रवि के पापा है वो भी बैठ के मतलब एकदम से गुस्से में थमथमाए हुए हैं।
और वो बोल ही रहे थे अपने वाइफ को कि ये लोग तो आ गए घर छोड़ के, तुम क्यों आ रहे हो इनके पीछे, तुमको इनकी साथ देने की क्या ही ज़रूरत है, तुमको तो समझाना चाहिए अपने बेटे को, जो किया है वो गलत था। जो अभी है वो बोलती कि क्यों अंकल, वो गलत क्यों है, मतलब वो प्यार करता है और प्यार करना गलती कब से होने लगा। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी ऐरे गहरे लड़की से शादी करके बैठ गया है, ये लड़की ऐरी गहरी ही है, जिसकी माँ पापा कोई कुछ नहीं है तो वो ऐरी गहरी ही है। ये बात जब सुनते हैं ना लारा को इतनी गंदा लगता है, तो वहाँ पर उनकी ही वाइफ एकदम से चिल्ला के उठ के बोलते हैं कि देखो, तुम जो बोलना है तुम अपने बेटे को बोलो, मेरी बहू को कुछ बोला ना, तुम्हारा घर तो अभी मैंने बस छोड़ के निकल के आई हूँ, तुमको कब छोड़ दूँगी, तुम बोल भी नहीं पाओगे। तुम मेरी बहू से ऐसे उल्टी सीधी बात मत करो। और जो रवि था वो भी बोलता है कि हाँ पापा, ऐसे मत बोला करो मेरी बीवी को, आप अपनी बीवी को जैसे प्यार करते हो मैं अपनी बीवी को वैसे प्यार करता हूँ, आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो वहाँ पर जो रवि के पापा थे वो थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, और मतलब उनको भी तो समझ आ रहा था ना कि वो बोले क्या जा रहा थे। तो वहाँ पर जो हमारा निका है वो बोलते हैं अंकल, गहरी गहरी नहीं है, पर बस जब वो छोटी थी तब उसकी मम्मा पापा के एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, और उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने उसको ऑर्फनेज में छोड़ना ही बेटर समझा, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और चीज़ें वगैरह थे वो अपने नाम करानी ही अच्छी सोची, उनको वहाँ पर फ़ायदा मिला। तो ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ऐरी गहरी कोई, ऐसे मत बोलो मेरे बेस्टी को। अब वो जाके लारा को हक कर लेते हैं। जो लारा है वो अपनी आंखों को पोंछती है और बोलती है कि तुम लोग आए क्यों। जो अनिका है वो बोलती है तुम इतनी परेशानी में हो, हम आए ना कैसे। और उधर हमारी अनिका को देखते अभी जो है वो अंकल को समझाने लगती है कि अंकल, वो एक प्रोफेसर थी, वो आपके बेटे से प्यार करती थी, इसीलिए अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, मतलब इतनी रेपुटेड जॉब वो छोड़ दी है। और ऐसा भी नहीं है कि उसके अंदर और कोई कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी करेगी शाइन कर जाएगी। आपको किस बात की इतनी चुल मची है। वैसे भी कुछ दिनों बाद आपके बेटे की शादी करवाना ही था आपको यूं ही एक अच्छी सी लड़की मिल चुकी है, अब उसको अपनाओ ना, घर बनाओ, घर बसाओ। यूँ देखो बेटे के चक्कर में बीवी भी खो के बैठे रहे हो, तो ऐसा क्यों करना। जो उनकी पत्नी है वो भी उनको समझाने लगता है कि देखो बेटे ने शादी कर लिया है और इधर आप जाके यूँ म्यों म्यों मत करो, ठीक है, शेर हो शेर बनो, स्वीकार करो मोमेंट को। तो वहाँ पर जो अंकल है वो थोड़ा सा ना नुकर कर रहे थे, तो जो रवि है वो एकदम से उनका पैर पड़ जाते कि वो समझ चुका था कि लोहा अब गर्म है, हथौड़ा मारेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन के आ ही जाएगा। अब वो पैर पकड़ के मस्त बोल रहा था कि पापा, मैं समझता हूँ कि मैंने जो एक्शन लिया वो गलत था, मुझे ऐसे शादी नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज़ आप मान जाइए। देखो मैं भी तो चाहता हूँ ना कि अपनी फैमिली के साथ रहूँ, अपनी बीवी को लेकर। और मेरी बीवी वो तो भाई आप लोग बोल के तरसती है कि माँ बाप मिल जाए मुझे को। तो ये देखो कितनी पुण्य का काम कर रहे हो आप लोग कि एक बेसहारा लड़की को अब माँ बाप हिसाब दे रहे हो। समझ के देखो, भगवान देख है सब कुछ। तो वहाँ पर जो अंकल जी है वो थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर की, तब बहुत देर के बाद वो पिघल जाते हैं कि ठीक है चलो, पर तुम्हारी बीवी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तुमको ही लेना पड़ेगा। वहाँ पर जो लारा है वो बोल के उठती है कि इट्स ओके अंकल, आप इस बात की कोई फिक्र मत करिए, जब तक वो नहीं कुछ कर लेता मैं करूँगी, मुझे जॉब करना है, मैं घर देख लूँगी। अब अंकल पड़ गए थे एक बीच मझधार पे कि उनकी ही फैमिली के 3 पर्सन मिल के उनको पकड़ के बैठे हैं कि मान जाओ, और बाहर की 2 लड़की ऑलरेडी उनके पीछे पड़ी हुई है कि मान जाइए अंकल। मतलब एक आदमी के पीछे 5 लोग पड़े हुए थे, तो वो भी अपना हार मानते और बोलते कि ठीक है, पर तुम बाहर कहीं पर जॉब नहीं कर सकती, ये मेरी शान के खिलाफ होगी, तो तुमको अगर कुछ करना होगा तो तुम मेरे कंपनी में कर सकते हो, मस्त तुमको सैलरी दिया जाएगा, उसी सैलरी से तुम अपना गुजर बसर करोगे, जब तक मेरा ये लड़का कुछ कमाता धमाता नहीं है। जो हमारी लाड़ा है वो तो एक शर्त पर राज़ी हो चुकी थी कि हाँ ठीक है, और जो उनकी वाइफ थी वो बोलती कि हाँ अब खुद की घर की बहू से काम करवाएंगे ये लड़के,
ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर क्या कर सकते हैं। चलो, ये बोलकर जो अपनी बेटे के सर पे सहलाती है, अपनी बहू के सर पे सहलाती है कि चलो अब पैकिंग करो, चलो मेरे साथ घर। अब वहाँ पर जो अनिका और अभी थी वो भी बहुत खुश थे कि हाँ, इन दोनों का तो हो चुका है और ये दोनों भी अपने घर को निकल लेते हैं। और ये रात जो लारा और रवि है वो लारा के फ्लैट पे ही रुक जाते हैं कि ठीक है, सुबह चले जाएंगे। और उनकी जो सास को लेकर उनकी ससुर है वो चले जाते हैं उनके घर। और ये दोनों इतना थके हुए थे ना कि इनको इतना भी नहीं हो रहा था कि कपड़े उतार के फिर सोए, मतलब कपड़े चेंज करे फिर सो जाए। हमारे अभी तो वैसे ही जाके, मतलब उसने जूते भी नहीं उतारे थे, वो बस जाके सोफे में सर टिका के बैठी हुई थी कि अब मेरा शरीर और नहीं चल रहा, मैं गई। अनिका थी, वो बोलती अभी कपड़े बदल लो और जूते तो खोल लो। जो अभी है वो बोलती नहीं जान, मेरा शरीर ही नहीं चल रहा, मेरे मेरे हाथ ही नहीं उठ रहे। जो हमारी अनिका जी है वो बहुत ही रोमांटिक सा एक वाइब लेती है हमारी अभी को उनके हाथों से पकड़ते हुए, मतलब उठा के फुल वजन के साथ वो लेके जाती है रूम पे और जाके बेड पे बिठाती है। और उसकी पैरों से जब भी जूते उतारने लगती है तो अभी का एकदम से होश आता है। वो बोलती कि क्या कर रही हो अनिका, ऐसे मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता। जो अनिका है वो बोलती कि अभी तो तुमको नींद आ रही थी, अभी फिर से तुमको तुम्हारे अंदर जान आ गई। वो बोलती है देखो जान, साइड में बैठो, मैं कर रही हूँ, 2 मिनट दो, सारा कुछ हो जाएगा। और ये बोल के वो मस्त फटाफट से जो भी उसके जूते कपड़े बदलने थे वो सारा कुछ कर लेती, यहाँ तक तो वो बेड तक रेडी कर लेती है, मतलब इतना फास्ट फास्ट वो कर रही थी। और अनिका बस देख के हंसे जा रही थी, बोलती कि हाँ, इनको थोड़ा सा दिखा दो अपना जादू तो ये पटरी पे आ जाती है। और ये बोलकर वो खुद भी वॉशरूम चली जाती है और वो आके देखती है कि जो अभी है वो मस्त घोड़े गधे बेच के वो सो चुकी है, मतलब अपने बेड पे वो पसरी पड़ी है, अपने हाथ पैर खोल के, मतलब ऐसी पड़ी हुई है कि इस बेड पे और कोई सोएगा ही नहीं। और हमारी अनिका ये चीज़ देखते हुए इतना उसको मतलब क्यूट लगती है ना अनिका, मतलब अभी वो जाती है, जाके उसकी जो साइड लैंप है वो जला देती है और रूम की जो लाइट्स है वो ऑफ कर देती है। मस्त अभी के बाहों में उसकी सर रखते हुए, उसकी जो बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे उसको थोड़ा सा संवारते हुए अभी को मस्त हक करके वो सो जाती है। और जब अनिका उसके मतलब बाहों पे आके सो जाती है, अभी भी उसको उतनी ही प्यार से, उतनी अट्रैक्शन के साथ उसको अपने बाहों पे ले भी लेती है और मस्त ये दोनों सो जाते हैं वहाँ पर। और जब सुबह होती है ना, सुबह इनकी इतनी लेट होती है कि उनकी कॉलेज टाइम गुजर के और आधा घंटा एक्स्ट्रा गुजर चुकी थी। तो ये दोनों जब उठते हैं और जब टाइम देखते हैं तो इन दोनों के माथे पे एकदम आसमान गिर के पड़ता है कि ये तो भाई हो गया, ये बहुत ही अच्छा हुआ आज तो दोनों मिलकर ही फैसला लेते कि आज ये दोनों छुट्टी करने वाले हैं और ये कॉलेज तो जाएंगे नहीं। तो कॉलेज ना जाके क्या करेंगे। अब हमारी अवीत ने तो नाश्ता बना दिया था, नाश्ते में हमारे अनिका जी की फेवरेट चीज़ें बने हुए थे और उनको इतनी चाव से खाते हुए देख के अभी का दिल खुश हो गया था। तो वहाँ पर जो अभी है वो बोलती कि आपको ना अच्छा खाना, मतलब ये नाश्ता बना के देख के कोई आपका भी दिल जीत सकता है ना। जो अनिका है वो उसको हक करते बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये काम बस तुम कर सकती हो और ये पूरा ज़िम्मा मैंने तुम्हारे ऊपर ही दे के रखा है। किसी और के हाथ की कोई भी चीज़ मुझे नहीं खानी जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता चला, समझ आई मेरी बात। जो भी है वो उसकी फॉरहेड में किस करते हुए बोलती कि समझ आई, मुझे बहुत अच्छे से समझ आई। तो आज तो हम सारा दिन घर पे हैं मोहतरमा, बोले हमको आज क्या करना चाहिए। जो अनिका है वो बोलती कि देखो वैसे तो टाइम नहीं मिलता हमको, हमारी ये जो घर है इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करना चाहिए। देखो कितनी धूल मिट्टी जम गई है चीज़ों पे। जो अभी है वो बोलती कि बोलो तो पूरा काम अकेला मैं ही कर दूँ, इतना सोचने की क्या बात है। जो अनिका है वो बोलती कि देखिए जनाब, ये काम आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आप जो हो मेरे लिए मेरी पर्सनल काम वाली। जो भी है वो हंसते बोलती कि हाँ, मैं आपकी पर्सनल काम वाली हूँ तो क्या हुआ।
मैं शौक से करूँगी ये सारे काम आपके लिए। जो अनिका है वो दौड़ के जाती है कहीं पर और वो मस्त झाड़ुआ लाके हमारे अभी के हाथ पे पकड़ा देती है और एक रुमाल भी देती है, बोलती कि ये लो फिर करो, अच्छा लगेगा मुझे को। और ये जो कपड़ा है ना ये अपने सर में बांध लेना, तुम्हारे बालों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मस्त प्यारे लगते हैं मुझे। जो भी है वो हंसती है और बोलती कि जो हुकुम मेरे आका। तो ये बोलकर वो अपने माथे पे वो कपड़ा बांध देती है और मस्त जो घर को झाड़ लगाना होता है वो सारा काम कर लेती है। मतलब वार्डरोब से लेके सारा कुछ पोंछ डालती है, फिर जो पंखा है उसको भी पोंछ डालती है, जितनी भी चीज़ें जहाँ जगह पे नहीं थी वो सारा कर लेती है। जो बिल्ली थी हमारी अनिका जी की, उसकी लीटर बॉक्स जो है वो क्लीन कर लेती है, उसकी जो घर है वो साफ़ सफाई कर लेती है। और काम इतनी फास्ट फास्ट कर रही थी ना, बस अभी को अनिका बैठ के देखे जा रही थी। और जब देखती कि ये बंदी तो रुकने की नाम नहीं ले रही, मतलब वो अनिका को पूछ भी नहीं रही थी, तो अनिका क्या करती है, वो जाती है उठ के अभी के पास। अभी तब सोफे की साइड जो है वो क्लीन कर रही थी। अब वो जाके अभी को पीछे से बैक हक करती है और बोलती कि अभी तुमको मैंने मतलब बस छोटा सा काम करने को बोला था, तुम तो ऐसा लग रहा है कि पूरा घर को एकदम से ढो डालोगी। जो अभी है वो बोलते हैं देखो, मेरे को ऐसा ही ट्रेनिंग मिला गया है कि जो काम करो वो एकदम से अच्छे से करो, ताकि दोबारा उस काम को एकदम कोई हाथ ना लगा पाए। मैं वही कर रही। जो हमारी अनिका है वो क्या करती है, वो अभी के सर से वो कपड़ा जो है वो खोल लेती है और उसके हाथ से वो झाड़ू लेकर साइड में रख देती है और बोलती कि तुम्हारे बाल ना ऐसे हवा में लहराते ही अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो तो, और तुमने उनको बांध के रखा हुआ है, दैट इज़ नॉट फेयर। जो अभी है वो बोलती कि ये आपने ही बोला था मेरे को करने को। जो अनिका है वो बोलती कि मैं अपनी ही डिसीजन में पछता रही हूँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और ये बोल के ना वो अभी को एकदम से उसकी कमर से ग्रैब करके रखती है। और ये जब वो पकड़ के रखी थी ना, वो थोड़ी थोड़ी करके ना अभी के शर्ट के अंदर उसके हाथ लेके जा रही थी। और जो अभी है उसकी दोनों हाथ ही ऐसे गंदे हो रखे हुए थे। जो अभी है वो बोलती कि देखो अनिका बेबी, मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं, और तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, प्लीज़ मेरे सोए हुए अरमानों को मत जगाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करो जो कि मेरी इज्जत को हानिकारक हो। जो अनिका है वो क्या करती है, वो अभी को छोड़ती है और जाती है दौड़ के अपने रूम में। वहाँ पर जाके वो अपने हाथों से 2 बॉक्स लाती है, मतलब दोनों ही टिश्यू के बॉक्स थे। एक थी जो नॉर्मल टिश्यू है वो, और दूसरी थी जो वेट टिश्यू होता है वो। वो क्या करती है, वो दोनों ही अपनी सोफे में जो कॉर्नर टेबल है वहाँ पर रखती है, और जो वेट टिश्यू है वो लेती है और अभी की नेक साइड में उसको बहुत अच्छे से रब करके वहाँ पर क्लीन करती है। फिर जो नॉर्मल टिश्यू है वो लेती है और फिर वहाँ पर उसको रब करके उसको क्लीन करती है। करके मतलब वो फिर से अभी की कमर पे शर्ट के अंदर से उसको पकड़ती है और मस्त उसकी नेक पे इतनी मतलब उसको किसेस कर रही थी, वहाँ पर सक करके बाइट कर रही थी ना। जो अभी है वो एकदम ऐसे हो रही थी कि अभी वो गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी। उसकी लिटरली हालत वो एक किस में वो ख़राब करके रखी हुई थी हमारी अनिका जी ने। और इतनी देर में अभी बहुत कोशिश कर रही थी कि वो अनिका को ना छुए, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो गंदी होकर रखी हुई है। जो भी है वो बोली अनिका, अनिका दूर रहो, देखो मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे पूरे कपड़ों में मिट्टी लगी हुई है, तो प्लीज़ दूर रहो, जर्म्स है। बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी बहुत हालत ख़राब हो रही है। जो अनिका है वो करती क्या है, वो एक हाथ उसकी कमर को पकड़ी हुई थी और दूसरी हाथ उसकी कमर से होते है थोड़ा सा ऊपर जाके एकदम से अभी के चेस्ट साइड पे जाती है और वो उसकी नेक में किसेस करते हैं, वहाँ पर प्रेस कर देती है। जो हमारी अभी है वो और मतलब उसको रेजिस्ट कर ही नहीं पाती, वो अनिका की कमर में एकदम से पकड़ के प्रेस कर लेती है। जो अभी की इस एक्शन से अनिका क्या करती है, वो अभी के नेक पे बाइट ही कर देती है। जो अभी है वो इतनी ज़ोर की चिल्लाती है कि अनिका उसको छोड़ती है, फिर उसको धक्का देके एकदम से
जो सोफ़ा है वहाँ पर बैठा देती है और बोलती कि एकदम चुप, बात करी ना फिर देखना उसका, तुम्हारा मुंह बंद करने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है। अभी जो भी है वो बोलती, देखो अनिका, ये कर क्या रही हो, मैं एकदम से गंदे होकर रखी हुई हूँ। और वो बस ये बोल ही रही थी, हमारी अनिका उसकी लैप पे बैठती है, उसकी होठ पे अपनी होठ रखती है और मस्त वहाँ पर वो हमारी अभी को किसेस कर रही थी। मतलब वो इतनी पेशेंटली और इतनी डीपली उसको किस कर रही थी ना। जो अभी है वो अब अनिका की शर्ट के अंदर से, मतलब वो एक स्वेट शर्ट पहनी हुई थी, वो उसके अंदर से उसके हाथ को लेके जाके वो उसकी कमर के इतनी टाइटली प्रेस करके रखी थी और अपने पास एकदम से खींच के फिर दोनों मिलकर जो एक दूसरे की लिप्स को किसेस करे जा रहे थे, एक दूसरे को जो सक करके किस कर रहे थे और मतलब इंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को। जो अभी है वो अनिका के लिप्स को किस करते हैं, वो उसकी चिन पे जाती है, वहाँ पर वो अपनी दांतों से उसको चिन पे बाइट करते हुए वो वहाँ पर किस करती है, उसकी चिन से होते हुए वो उसकी नेक पे जाती है, वहाँ पर भी सेम वो उसकी नेक पर लव बाइट्स दे रही थी, वहाँ पर से वो अनिका के शोल्डर पे जाती है, वहाँ पर किस करती है। और जितनी वो ऊपर से नीचे तरफ जा रही थी, जो हमारे अनिका जी है वो भी अपनी हाथों को अभी की चेस्ट की तरफ लेके जा रही थी और मस्त वो वहाँ पर प्रेस भी कर रही थी। जो हमारी अभी थी उसको वो इतना नशा हो रहा था अनिका की, वो उसको और ज़्यादा अपने पास खींची और पैशनेटली वो उसको किसेस कर रही थी। जो हमारी अनिका है वो और ज़्यादा उसकी किसेस में मदहोश हुए जा रहे थे और मस्त ये दोनों अपने अपने में खोए हुए थे। जो अभी है वो भी अनिका को एंजॉय कर रही थी और जो अनिका है वो बहुत ही प्यार से अभी की प्यार को अपने अंदर समाहित कर रही थी। इन दोनों की इन्हीं सारी हरकतों में कितना टाइम गुजर जाता है ये तो उन दोनों को भी नहीं पता था। जो हमारी अभी थी वो एक टाइम पे आके अनिका को बस अपने बाहों में भर लेती है और जो अनिका है वो अभी के शोल्डर पे अपनी सर रखते हुए बस वहाँ पर लेटी हुई थी और ये दोनों मस्त वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे कि क्या करने गए थे और क्या करके आ गए। जो अनिका है वो बोलती कि हाँ तुम तो घर साफ करने गई थी, पर ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे ही साफ कर दिया। जो अभी है वो हंसती है, बोलती कि तुम ना बिल्कुल बदमाश हो चुकी हो, मतलब पहले तुम ऐसी नहीं थी अनिका। जो अनिका है वो बोलती कि देखो प्यार में ना लोग कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं और कुछ भी हो जाता है उनके साथ, और मैं जो कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं पूरा इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तुम हो और मैं तुमको इंजॉय करती हूँ। एक तुम ही हो जिससे मैं खुले दिल से प्यार करती हूँ, खुले दिल से बात करती हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अभी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में भी इतनी अच्छे पल आएंगे, इतनी एक पर्सन, मतलब इतनी अच्छी एक पर्सन आएंगी जिसको मैं अपनी पूरे दिल से प्यार कर सकती हूँ। थैंक यू अभी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। जो पहले दिन हमारी मुलाकात हुई थी उसको याद ना रखने के लिए, और जो मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किए थे उसको भी अपने दिल पे ना लेने के लिए। लव यू जान। और ये बोलकर ना वो अभी की चीक्स पे किसेस कर रही थी। जो अभी है वो बोलती है कि अनिका तुमको क्या सेकंड राउंड करना है। जो अनिका है वो उसकी ना चेस्ट पे यूँ मुक्का मारते हुए बोलती कि चल पागल। जो अभी है वो बोलती कि ठीक है नहीं करना है तो मेरे साथ फिर से ऐसे चीज़ें क्यों दोहरा रही हो। देखो यो तुम्हारे हर एक टच में ना मैं तुमको फील करने लगी हूँ, तो प्लीज़ कुछ मत करो। जो अनिका है वो फिर से उसको हक कर लेती है और मतलब इन दोनों की दिन रात इतनी प्यारे गुजर रहे थे ना कि एक दूसरे के प्यार में वो बस डूबे जा रहे थे। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम दोनों अलग अलग है, मतलब एक पर्सन नहीं है। इन दोनों को लग रहा था कि हम दोनों तो एक ही है, एक ही साथ पले बड़े हैं, मतलब उनके अंदर कोई फ़र्क ही उनको नज़र नहीं आ रहा था।
ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना ज़्यादा डूब गए थे। और उधर हमारी जो उमेश सर है वो आ चुके थे अब हमारे प्रिंसिपल सर के नज़र में, क्योंकि जो हमारी अभी जी थे उन्होंने बता ही दिया था कि आपकी स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता, आप पढ़ाइए उनको भला अच्छे से। तो तब क्या हुआ था, जो प्रिंसिपल सर है वो उमेश सर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाने के लिए, और 2-4 कंप्लेंट्स उनकी तरफ से भी आ चुकी थी कि ये अच्छे से मिसबिहेव करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और एक दिन क्या हुआ था, जो प्रिंसिपल सर है वो उमेश सर को यूँ रिया के साथ देख लेते हंसते खेलते बात करते हुए। तो वहाँ पर जो उमेश सर को है वो प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छे से डांट दिया था कि एक टीचर हमारी ऐसी निकली, वो आपको अच्छा हजम नहीं हो रहा है क्या, आपको भी ऐसा कुछ करना है तो निकल जाइए मेरे इस कॉलेज से। मैं आपको ये बात पर्सनली बोल रही हूँ, अगर मैंने अब कभी आपको ऐसा कुछ करते हुए देखा तो फॉर श्योर मैं आपको सबके सामने जैसे लारा के साथ बिहेव किया है आपके साथ भी वही बिहेव होगा। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको भी छोड़ के बोलूँगा, तो प्लीज़ समझ के रहिए। ये बोल के मतलब उनकी तरफ से जो एक सॉफ्टनेस था प्रिंसिपल सर का वो एकदम से उड़ गया था। और इन्हीं सारी चीज़ें होते हुए जे हमारी अनिका और अभी जी के कॉलेज में एग्ज़ाम्स आए गए थे, और उधर हमारी लारा जी के उनकी तो भाई चांदी ही चांदी हो गई थी कि जब से उन्होंने अपनी ससुर की कंपनी ज्वाइन करी थी तो उनको एक नॉर्मल सी पोस्ट पे रखा गया था कि उनकी दिन गुजारा हो सके ऐसा। तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे झंडे गाड़े 1.5 महीने में कि उनके ससुर ये बोलने पर मजबूर हो गए कि वाओ, ये लड़की इतनी टैलेंटेड है, ये लड़की मेरे बेटे से भी ज़्यादा अच्छी है, ये अगर मेरी ऑफिस में आ गई या फिर मेरी पोस्ट में आ गई तो ये जो मेरा पूरा बिजनेस है ये पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। मेरी जो वारिस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, ना कि मेरे बेटे जैसा। तो वहाँ पर जो उनकी सास थी लाला जी के, वो भी बहुत खुश थे, जो रवि था वो भी बहुत खुश था, क्योंकि एक टाइम होता है ना, एक टाइम के बाद जो पापा लोग मान जाते हैं, पापा मम्मा लोग मान जाते हैं, तो वो चीज़ खुशी दुगनी तिगुनी ये तो 10 गुनी ज़्यादा कर देते हैं। और लवी और लारा हमारी वही एक्सपीरियंस कर रहे थे। और इन्हीं बीच इनका जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाता है। जो लारा है वो खुद अभी को रिक्वेस्ट करती है कि अभी ये थोड़ा सा तो तुम रवि के ऊपर ध्यान दिया करो, क्योंकि ये बहुत दिनों से पढ़ाई के साथ कोई इसका संपर्क नहीं है, पैसे कमाने के चक्कर में बंदा कुछ भी करे जा रहा है, मतलब कुछ भी। तो वहाँ पर जो अभी है वो बोलती इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं इसको अच्छे से पढ़ा दूंगी। और जो हमारी लारा जी है वो अभी को बहुत प्यार से बोलती कि थैंक यू अभी, मेरे इतने साथ देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में एज ए फ्रेंड आई। जो अभी है वो बोलते अरे इट्स ओके, छोड़ो इन सारी बातों को। तो वहाँ पर जो हमारी अभी जी थी वो सबको बताती है कि देखो, जो ईमेल एड्रेस हमारे पास था वो 5 जगह पे एक्टिव है, और उस 5 जगह पे से एक जगह तो हमारी ही शहर है, और मुझे जहाँ तक वो एड्रेस मैं डिकोड कर पाई हूँ वो कहीं ना कहीं उमेश सर की अगल बगल वाली है। और मैंने बहुत खोजबीन किया कि उस साइड में हमारे कोई और प्रोफेसर भी नहीं रहते और कोई स्टूडेंट्स भी नहीं रहते, एक्सपेक्ट रिया थोड़ी ही दूर पे उसकी घर भी है। तो अब बोलो तुम लोग कि ये काम रिया कर सकती है कि नहीं। जो रवि है वो बोलता है कि नहीं, ये काम रिया कर ही नहीं सकती, वो उसकी दिमाग इतनी है ही नहीं कि वो कर ले। जो अभी है वो बोलती कि हाँ, मैंने भी उसको जितना लोकेट किया है वो नहीं कर सकती। अब जो है लिस्ट में रह जाता है उमेश सर। जो रवि है वो बोलता है कि ठीक है अभी, आप इतना आ गए वही अच्छा है, बाकी का मैं देखता हूँ। इनको तो अगर ये हुए या फिर रिया हुई, सारे लोगों को मैं देख लूँगा। मेरी प्यारी को ये लोगों ने छेड़ा है ना, इनकी तो
जो भी हो बदला तो मैं पूरा लूँगा, टेंशन मत लो। जो अभी है वो बोलती कि इस बात पे तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर रिया हुई तो प्लीज़ बिहेव लाइक ए बॉय, और अगर उमेश सर हुए तो तुम्हारे लिए खुली छूट है, बाकी मैं देख लूँगी। और ये बोल के मस्त ये लोग हाई फाई करते हैं और आज हम भी बाय बाय करते हैं। क्या बोलते हो? मिलते हैं कल। हाँ, कल मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे भले रहो। मेरे वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, गालियाँ मत बकना। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।